बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कड़ी तो आपने बहुत तरह की खाई होगी। हर कड़ी का अपना अपना जायका होता है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कड़ी बहुत ही मज़ेदार, जो कि इंडियन स्टाइल की होगी। आप खाएंगे, इसका जायका बहुत मुख्तलिफ लगेगा और कड़ी बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। यही इंडियन स्टाइल कड़ी पकौड़ा तैयार करें। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये मेरे पास है 2 कप दही, जिसे मैंने अच्छा सा फेंटना है। दही अच्छा सा फेंटेंगे, लम्स ना हो। अगर आप लस्सी से बनाना चाहे तो लस्सी से बना लें। 2 कप दही जो मैं बनाऊंगी वो काफ़ी हमारी कड़ी तैयार होगी। इसे अच्छा सा बीट कर लेते हैं और आधा कप मैं इसमें बेसन शामिल करूंगी। बेसन को भी अच्छा सा मिक्स करना है, कोई इसमें लम्स ना हो, क्योंकि जैसे ही हम पानी में डालेंगे या पकेगा ना एकदम, तो वो लम्स जो है ना कड़ी में बराबर आपको नज़र आते रहते हैं। इस बात के आपने अच्छी तसल्ली करनी कि इसे अच्छा सा फेंटना है। इसमें हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर इसमें मैं 2 टीस्पून शामिल करूंगी। ज़ीरा और धनिया पाउडर मिला के पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। नमक हाफ टेबल स्पून, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो हस्बे जायका। इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो कड़ी होती है ना, कभी कोई खाता है खट्टी कड़ी, कोई खाता है कम खट्टी कड़ी। तो अगर आप चाहते हो कि कम खट्टी कड़ी हो तो रात को दही मंगवाएं, फ्रिज में रखें या बना लें। और अगर आप ज़्यादा खट्टी करना चाहते हो तो 2 दिन रख के फ्रिज में फिर आप कड़ी बनाएं। इससे जायका बहुत मज़े का बनता है। अगर फ़ौरन कड़ी पकानी और दही मंगवाइए या दही आपने जमा ली है तो आप उसी दिन बनाएंगे तो कड़ी का जायका आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। खट्टी का भी बता दिया और कम खट्टी का भी बता दिया कि आप किस तरीके से बनाएंगे। इस वक्त इसमें मैंने तकरीबन 4 कप गिलास पानी के डाल दिए हैं। बाकी 4 कप मैं जब इसे तैयार करूंगी उसमें शामिल कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास बर्तन छोटा है। तो अगली तैयारी करते हैं। एक और मसाला तैयार करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला लिया और ये है ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी से भी कम, और इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा। पानी डाल के इसे अच्छा सा मिक्स करके इसे भी अपने पास एक साइड पे रख लें। ये एक और मसाला है। एक कड़ी में मसाला गया, एक ये मसाला गया। ये जो मसाला है ये कड़ी को बहुत अच्छा जायका देगा। तो इसमें लाल मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। पहले भी मैं 2 टीस्पून डाल चुकी हूँ और इसमें 1 टीस्पून गया। आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये मुनासिब इसकी मिर्चें हैं। मैं कड़ी हांडी में तैयार करूंगी, आप किसी भी पैन में कर सकते हो। पहले मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला, कड़ी पत्ता डाला ड्राई। आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश शामिल कर दें, और वो मसाला जो हमने तैयार किया था, और इसे मैंने हल्की आग पे पकाना है। इतना पकाना है कि ऑयल और मसाला अलग अलग आपको नजर आए। इस तरह हो गया तो मैंने इसमें वो घोल डाल दिया जो बेसन का हमने बना के रखा हुआ था। इसमें पानी मज़ीद 4 गिलास मैंने पानी और इसमें शामिल करना है। जिस बर्तन में मैंने दही और बेसन घोला था ना, उसी में मैंने पानी शामिल इसमें करके ना, तो उसे भी मैंने इसमें शामिल कर दिया अपनी कड़ी जो हम तैयार कर रहे हैं। और अब इसे अच्छा सा चम्मच से हिलाएंगे और एक तेज़ आग करके ना एक उबाल आने तक इसे मैं ढक के नहीं रखूँगी। ढकें तो अगर आप ढक के रख देंगे तो आप पास रहें कि उबाल आने से कड़ी बाहर आ सकती है। इसके बाद मैं दम वाली आग पे रखूँगी। दम वाली आग पे जब कड़ी तैयार हो जाएगी, गाढ़ी गाढ़ी नज़र आएगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही मैं बेसन भी तैयार करके पकौड़ों की तैयारी करेंगे। 2 कप बेसन ले लिया। पकौड़े जब भी बनाएं अच्छी वैरायटी का बेसन लें। अगर अच्छी वैरायटी का बेसन नहीं मिलता ना, पकोड़े भी ख़राब होते हैं और कड़ी भी ख़राब होती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और तसल्ली करनी है कि कहाँ से बेसन अच्छा मिलता है, ताकि हमारी कड़ी भी अच्छी बने और पकोड़े भी अच्छे बने। थोड़ा थोड़ा पानी करके बेसन में शामिल करेंगे। एकदम पानी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा पतला बेसन को नहीं करना। अगर आप बेसन को 2 से 3 घंटे रख दें ना पहले घोल के, जैसे कि अब मैं घोल रही हूँ, तो बेसन बहुत अच्छा फूलता है और पकोड़े भी बहुत अच्छे मज़ेदार बनते हैं। अगर टाइम नहीं है तो आप कुछ देर ज़रूर रखें। घोल अच्छा सा बना लिया, लेकिन मुझे ज़रा गाढ़ा लगा है, क्योंकि मैंने इसे कुछ देर रखना है तो ये गाढ़ा हो सकता है। तो थोड़ा सा पानी मैंने और शामिल किया है और इसमें कुछ मसाले शामिल करके मैं इसे रख दूँगी। इसके बाद फिर जब फ्राई करूँगी इसमें 2 चीज़ें और जानी है, वो बहुत ज़रूरी हैं। तो पहले इसमें डालते हैं चंद मसाले जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें गया 1 बड़ा प्याज चॉप करके, 2 पिंच है इसमें अजवैन,
ये आपने लाजमी डालनी है और कहीं नहीं अजवाइन उसमें कड़ी में गई, सिर्फ पकौड़ों में डाल दें। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, अगर आपको हरी मिर्च पसंद है वो भी शामिल कर लें। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और नमक हाफ टी से थोड़ा कम, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। और ये है 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इससे भी मिक्स करेंगे और इसे मैंने छोड़ देना है कुछ देर के लिए। और जैसे ही फ्राई करूँगी तो इसमें क्या डालना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले वो चीज़ें नहीं डालना जो कि एंड में मैं डालूंगी। इसमें जाएगा धनिया हस्बे ज़रूरत और 1 पिंच भर के आपने मीठा सोडा डालना है। पहले नहीं डालना, जब आप फ्राई करने लगो कोई भी चीज़ तब मीठा सोडा डालते हैं। तो मैंने इसमें शामिल कर दिया और अच्छा सा इसे आपने बीट करना है, जैसे बबल बनने चाहिए। और थोड़ा सा पानी तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने और शामिल कर दिया, बस इतना काफ़ी है। अब पकोड़े तैयार करेंगे। ऑयल मैंने मीडियम गरम किया हुआ है, तेज़ आग पे पकोड़े हरगज़ नहीं तैयार करने, नहीं तो अंदर से कच्चे होंगे, कलर एकदम आता है तो वो भी सही नहीं रहता। ऑयल गरम हो चुका है और इसमें थोड़े थोड़े से करके हाथ से लेके उठा के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। इस तरह लिया और उसमें मैं डिप डालती जाऊंगी ड्रॉप की तरह। और इसमें जो मैं ऑयल गरम जब भी करती हूँ फ्राई करने के लिए तो मैं इसमें चंद कतरे सिरके के ज़रूर शामिल करती हूँ और उसके बाद लकड़ी का चम्मच लेके उसे ज़रा चला लेती हूँ ताकि उसकी छींटे ना उड़ें। तमाम पकोड़े मैंने डाल दिए। अब इसे इसी आग पे मैंने कलर देना है, जैसे कलर आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट आपके सामने कलर है, ज़्यादा मैंने इसे काला भी नहीं होने दिया और ना ही ज़्यादा कम कलर है, बहुत अच्छा कलर है। और हल्की आग पे फ्राई किए हैं मैंने, मीडियम जैसे फ्लेम होता है ना उस पे किए हैं। और कड़ी जैसे ही तैयार हुई है, पकोड़े तैयार करके मैंने एक साइड पे रख लिए थे। कड़ी जैसी गाढ़ी हुई तैयार हो, समझो कि हो चुकी है। ये कड़ी बहुत जल्दी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की लगेगी। और इसका टेक्सचर देखने ना पतला है ना गाढ़ा है, इसी तरह का आपने रखना है क्योंकि इसने मज़ीद अभी पकना है। और ये आप सारा इस तरह करके, तो अगर आप ये बनाएं कड़ी इसमें हांडी में तो बहुत मज़े की बनती है। और ये है अदरक 1 टीस्पून, लहसुन 1 टेबलस्पून, 4 से 5 हरी मिर्चें, दोनों को मैंने फ्रेश कूटा है कुंडी में, इसमें शामिल करना है। आप सोच रहे होंगे कि अदरक का लहसुन का कच्चापन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत इसी से ही हमें एक नया जायका मिलेगा कड़ी का और आप खाएंगे तो आप बहुत ही खुश होंगे कि ये हम दूसरी कड़ियों से बहुत मुख्तलिफ हैं। ज़रूर ट्राई करें, हर एक नई चीज़ वो ट्राई करें जो कि कभी हमने नहीं बनाई तो अच्छा लगता है। तो आप ये भी ट्राई ज़रूर ज़रूर ट्राई करके और मुझे कमेंट में बताना है। अब इससे उबाल जैसे ही आएगा ना तो इससे मैंने 3 मिनट के लिए पकाना है। 3 मिनट के बाद जब ये पक जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी वो 3 मिनट कड़ी हमारी तैयार हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले ज़ीरा 1 टीस्पून डाल दिया मैंने। इसमें मैं लाल मिर्च, गोल मिर्च जो होती है और रेड मिर्च जो लंबी वाली होती है, दोनों मिर्चें मैंने डाल दी। हरी मिर्चें भी इसमें शामिल करूँगी, आप कोई भी मिर्च डाल दें या आपकी मर्ज़ी है। कड़ी पत्ता डालूंगी ड्राई किया हुआ, वो मेरे पास है। हरा है तो आप हरा डाल दें, इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। जैसे ज़ीरे का कलर चेंज नज़र आए ना आपको, हमारा बघार तैयार हो चुका है कड़ी के लिए। कड़ी आपको दिखा रही हूँ 3 मिनट के बाद पक रही है। चूल्हा बंद कर दिया, हरी मिर्चें डाल दें और कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए, इसमें मिर्चों की तेज़ी नहीं होती। ये आपने जब चूल्हे से हटा लेना है ना बघार वाला बर्तन, तब आपने डालना है और ऊपर डाल दें बघार। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और पकने में भी अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत मज़े की है। ज़रूर आपने ट्राई करना है। अभी ये पतली है, रखेंगे तो और मज़ीद गाढ़ी होगी। तो दूसरे दिन अगर खाएं तो कड़ी का बहुत मज़ा आता है, पराठे के साथ खाएं। इस वक्त भी अच्छी लगती है फ्रेश, लेकिन दूसरे दिन में गाढ़ापन भी होता है। पकोड़े भी बड़े नरम सॉफ्ट होते हैं। अगर गर्म करने से पहले दूसरे दिन आपको सख्त पकोड़े लगें तो आप थोड़ा सा पानी शामिल करें और उसे 2 से 3 उबाल दें, हल्की आग पे पकने दें तो घी भी ऊपर आता है जो हमने तड़का इसका लगाया होता है। और पकोड़े और जो कड़ी होती है बड़ी मज़े की, दोबारा से आप इसे सेट कर सकते हो। डिश आउट कर रही हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। पकोड़े आप देख लें कि कितने मज़े के लग रहे हैं, ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।